जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज। आओ चलो अल्लाह हाफिज करो नन्ना से। लो नहीं, फिर अभी डैडी आएंगे दवा लगवाने, फिर आ जाना। रो नहीं, आओ। फिर मम्मा मारे रोगे। आओ चलो। मम्मा मारे रोगे, फिर रहना है तुमको। हाँ? फिर रोगे तो नहीं हम। ठीक है, अभी डैडी को हम फोन कर देंगे। अभी 2-3 दिन में आएंगे, फिर दवा लगवाने, फिर सब लोग आ जाना। फिर रहना एक हफ्ते, जब तक स्कूल खुलेगा। एक जा नन्ना, क्या जाओ, कक्का आई है ना आपकी। और निकल गए घर के लिए। बच्चों को रास्ते में चुप कराने के लिए चीज़ दिलाई है। और यहाँ पे बस अब हाईवे पे पहुँचे हैं। इंशाल्लाह जल्दी घर पहुँचेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे व्लॉग को। क्या बर्फ़ में रखा है कि एकदम चिल रहे हैं। माशू ने फ्रूटी ली है, मैंने चिप्स लिया। माशू आपने क्या लिया? पॉपकॉर्न। देखें, चिकन पॉपकॉर्न। मोबाइल दे दो भैया। हाँ लीजिए आपका मोबाइल। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हम लोग पहुंच गए हैं घर। और मैं यही वाला ड्रेस पहन के आई हूँ। बहुत कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इसमें। और मेरे गले की वॉट लग चुकी है। मुझे इस वॉल के लिए वॉलपेपर लाना था, बट मैं वो भी नहीं ला पाई, सॉरी। मैं लाई हूँ उन्नाव से कुछ अपना गोश्त, तो फ्रिज में बंद करके गई थी, अभी मैंने खोली है। बहुत गंदी स्मेल आ रही। फ्रिज मेरी पूरी साफ़ है, साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको इग्नोर करना है। ये यहाँ भगोना रखने से वो पड़ गया है, स्क्रैच आ गया है। और बस थोड़ी देर चला के खोल दिया है। अभी फटाक से कूलिंग करेगी, स्प्रे करूँगी, फिर गोश्त रख दूँगी। कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी ख़राब होने वाली। पेठा था यार, ख़राब हो गया होगा, देखेंगे सब बाद में। अभी सब धीरे से कूलिंग करेगा। फुल कर दिया मैंने, बंद करती हूँ, थोड़ा स्प्रे कर दूँ पहले। आप आते ही साथ ही ऊपर गए, अपना सामान रखा, फिर नीचे आए, बेडशीट चेंज की। अकेले होने का यही वो है, अगर कोई देवरानी जिठानी होती रूम साफ़ मिलता। आई हूँ बस, पहले ऊपर का रूम अपना सामान रख के आई हूँ। अब नीचे का रूम सेट करती हूँ, एसी ऑन करिए, कूलिंग होगी, उसके बाद नहाऊंगी फिर फील आएगी कि मैं अपने घर आ गई हूँ। मतलब बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। माशू का तो अब हैप्पी है। माशू के बहुत सारे पार्सल रखे हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी पार्सल्स। और सॉरी गाइज़, मैंने आपको बताया था कि हम लोग जनेश्वर पार्क जा रहे हैं, बट वो प्लान कैंसिल हो गया। दुआ और सहमत सब तैयार हो गए थे, किसी रीज़न से प्लान कैंसिल हुआ। तो नेक्स्ट आपको जब भी जाऊंगी तो बताऊंगी। पर सही कहते हैं कि शोर ज़्यादा नहीं करना चाहिए, कहीं भी जाना चाहिए चुप्पे चले जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अजान व्लॉग्स लखनऊ। यहाँ पे मैं घर आ गई थी, आपसे सलाम नहीं किया था, इसलिए मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। माशा का यहाँ पे मैंने सिपर मंगाया था अजान का, इसमें का आपने देखा, बट ये थोड़ा क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं आया था, इस वजह से मैंने रिटर्न करा है। फिर अभी आने वाला है, रात का टाइम हो गया है, मैं खाना खाने बैठ गई हूँ। यहाँ पे कबाब, शीरमाल, बिरयानी है, और घर आके मैंने रायता बना लिया था। अम्मी ने सारा खाना पैक करके दिया था। इस बार की बिरयानी अम्मी ने इतनी अच्छी बनाई थी, माशाल्लाह से इतनी पसंद आई थी हम लोगों को। और अप्पी ने जो कबाब बनाए थे, गलावटी कबाब जो होते हैं, वो भी बहुत अच्छे बने थे। और शीरमाल तो खैर मोल की थी, बट जो बिरयानी थी लाजवाब थी। मतलब ये तो इतनी तारीफ़ कर रहे थे कि बिरयानी बहुत अच्छी बनी है। और फिर उसके बाद मैंने अम्मी से पूछ के बनाई, बट मुझसे इस तरह की नहीं बन पाई। हाँ थोड़ी थोड़ी सिमिलर थी, बट उतनी अच्छी नहीं बन पाई। और कबाब भी बहुत अच्छे थे। घर आके थकान के बाद ये खाना मज़ा कर रही हूँ अपनी अनपैकिंग। जाने के टाइम तो बहुत खुशी होती पैकिंग करने की, बट जब अनपैकिंग करने की बारी आती बहुत ही टाइम लगता है। सबसे पहले मैं अपनी ज्वेलरी लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि जो है आपकी ये सब मैं परचेज़ की हूँ। कुछ मुझे गिफ्ट मिला है, मेरी अप्पी ने मुझे दिया है, कुछ मैंने जो परचेज़ किया वो सब जो है इस बॉक्स में अच्छे से करके कॉटन में रख रही हूँ, क्योंकि जब मुझे पहनना होगा ऐसे सारी पैकेजिंग मैंने उसकी निकाल दी है। कॉटन में करने से उसका जो कलर होता है वो जाता नहीं। मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखा दूँ इसके अंदर क्या क्या है, ये देखिए। और जब आने वाले टाइम में इनको मैं वेयर करूँगी तब आपको फुल लुक दिखाऊँगी। ये देखिए ऐसे करके मैंने इसको, आई थिंक ये आपने मेरे ईद वाले व्लॉग में देखा होगा। मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी, इसको पहना था। सबसे हैवी चीज़ मेरे पास ये है, जो अभी मैंने वेयर नहीं किया है, फ़र्स्ट टाइम ऐसा पहनूँगी। ये देखिए, लुक एट दिस, इतना खूबसूरत झुमका है बरेली वाला।
और ये बहुत ही ज़्यादा हैवी भी नहीं है, बट हैवी है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत ही स्मॉल साइज़ की, आपने देखा होगा, वो पहनती हूँ। बालियाँ जो होती मुझे नहीं, मतलब इतना नहीं पहनना वो है, बट कभी कभी चलता है। सबको पैक करती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। ये देखिए, इतना छोटा सा बैट बॉल कभी देखा है आपने? मेरे अजान का ये करीब 1.5 साल का हो गया है। ये इरेज़र का सेट है, ओनली 10 रुपीज़ का मिला था। ये इरेज़र है, ये इरेज़र है, ये इरेज़र है। ग्रीन और पर्पल प्लास्टिक है। और माशू भी ऊपर आ गई हैं। आज मैंने माशा को घर में आते ही साथ ही ऑयल मसाज कर दिया था, क्योंकि बाबू को मेरे 10 डेज़ से ऑयल लगा भी नहीं था। और माशू को बहुत चिढ़ होती है जब बाल गर्मी में उड़ के उनके फेस पे आ रहे होते। मैंने बैंगल्स और अपने जो एयर टॉप्स थे वो रख दिए हैं। अब बाबू के बच्चों के सनग्लासेस मैंने वहाँ पे सब सेट कर दिए हैं। यहाँ पे उन लोगों के जो किंडर जॉय में टॉय निकले हैं वो रख दिया है। ये सेटअप के ऊपर रखा जाता है, जब कोई आउट होता है, गिरता है, उसका मतलब आउट होता है। और अब मैं जा रही हूँ नीचे। अभी बाद में इन लोगों की वो जो है सब सेट करके बाद में रखूँगी। माशू की सॉक्स हैं, मेकअप सेट है। और मैं माशू की न्यू चीज़ लेके आई थी, मार्केट गई थी। सेकेंड डे मार्केट का तो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर ही नहीं कर पाई, क्योंकि माशा फ़ोन लेके अपनी रूही नन्ना क्या चली गई थी। अपनी बेबी के लिए मैं लेके आई हूँ हेयर एक्सेसरीज़। यहाँ पे लगाएंगे माशा के सर पे, बहुत मज़ा आएगी। माशू के सर पे लगाने के लिए लाई हूँ, अभी लगा के दिखाती हूँ। माशू की मैंने लगा दी है बिंदी। माशू को शर्म आ रही है, बड़ी बिंदी वाला नहीं है ये, यहाँ पे लगाने वाला है। ऑयल लगा, आई थिंक ना लगे, बट लग गया। ऐसे लगाने वाला है, ये ऑयल से बेकार हो जाएगा। ये लगाऊंगी मैं माशू को जब कहीं जाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, डिज़ाइनदार है। अभी मैं अच्छा खासा काम कर रही थी, अब मेरी नाक से निकल रहा है इतनी तेज़ी से खून। पूरा ये मग में मैंने पानी लिया था, खून ही खून हो गया है और अभी भी नहीं रुक रहा है। अब मैं जा रही हूँ नीचे, देख रहे हो कैसे स्पीड से टपक रहा है। मेरी नाक से खून इतना निकला, उसके बाद मैंने बच्चों को दिया यहाँ पे खाना खिलाने के बाद अब बैठे हैं बच्चे यहाँ पे कलर कर रहे हैं। हाँ, बाबू मेरा खाना हम खिला रहे थे और ये लोग कलर कर रहे थे। माशू ने तो बहुत थोड़ा सा खाना खाया। जाओ दादा के साथ खा लो जाके, रोटी सब्जी दादा खाएंगे, जाओ खा लो जाके। मैं कर रही हूँ, अब हम इनके साथ लेके बैठेंगे। इन लोगों ने स्केच कलर करके पूरा पेज बर्बाद कर दिया, क्योंकि पीछे भी इसका प्रिंट आ गया है। 9 साल बाद आज अपनी वही हैबिट सेम कर रही हूँ। जब मुझे टेंशन होती थी या कुछ होता था तो मैं यही कलरिंग करना बैठ जाती थी। मुझे बहुत पसंद था अलग अलग ड्राइंग बुक्स ख़रीदना, मतलब जैसे ऐसे स्क्रैप बुक्स ये वाली आती कलर वाली, इनको ख़रीद के इसको फिल करना। मेरे पास अगर घर पे होती तो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत प्यारी प्यारी फ़िश वाली, बारबी वाली, हाउस वाली। अब मैं बच्चों के लिए अलग अलग थीम की लाई हूँ। तो अभी भी आजकल भी कोई ज़िंदगी में अपनी खुश नहीं रह सकता और ना किसी को देख सकता है। अगर आप लोगों को भी ऐसा टेंशन या कुछ होता है तो प्लीज़ आप कलरिंग लेके बैठिए, आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। मतलब आपको उस तरफ दिमाग नहीं जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि आपके दिमाग से एकदम वो बात निकल जाएगी, बट उस तरफ उतनी देर तो उस तरफ दिमाग नहीं जाना चाहिए। मेरे बच्चों ने यहाँ पे कर लिया है, थोड़ी सी मैंने हेल्प की, आपको समझ में आ रहा होगा कहाँ पे मैंने हेल्प की है, कहाँ पे नहीं की है। और ये क्या गोल्डन कलर किया है, वो मैंने किया है। और दोनों लोग को 1 घंटे के लिए टाइम भी पास हो गया और अच्छी एक्टिविटी है। ये अच्छा लग रहा है, मैंने बनाया। बहुत खट्टा कुछ आ गया? बहुत गंदा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। रात का टाइम हो गया, अजान की दादी ने अजान को हिस्सा लगा के दे दिया है उन लोगों के आम, और इन लोगों को काट के देते हैं, खिलाते। मेरी तबीयत आज बिल्कुल भी नहीं ठीक है। दोनों बच्चे हमको पड़े, इतना इनको मज़ा आ रहा है ये गुठली खाने में। और यहाँ पे जैसे मैंने छिलकों को ऐसे खाया है तो इन दोनों ने मुझे देख के खुद भी खाया है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन ऐसे दशहरी हो या चौसा हो। चौसा तो खैर ऐसे नहीं खाया जा सकता, और जो है उनको ऐसे मतलब जान तोड़ के बच्चे मेरे दिखाना, दिखाओ ज़रा अपनी गुठली। मैंगो शेक बन गया है, फिश तो मैंगो शेक। चलिए आज हम लोग बनाएंगे यहाँ पे सीख कबाब, रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे बेसन भून के रख लिया है, अदरक लहसुन हरी मिर्चों का अपना पेस्ट बना लिया है, और हरी मिर्चें 8 से 10 लेंगे हम लोग 1 किलो कीमे में। उसको ऐसे हल्का हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने मसाला पीस लिया, मसाले में मैंने धनिया, ज़ीरा, सौंफ, लाल मिर्च और थोड़ी सी हमने
हमने उसमें डाली थी हींग, पीस लिए। यहाँ पे थोड़े से रोस्ट कर लेंगे चने को, उसको भी पीस के बनाना है उसका पाउडर। यहाँ पे हमने ले लिया है 1 किलो कीमा। ये है मेरा 1 किलो एकदम फ्रेश कीमा। इसमें हमने थोड़ा सा फैटी भी ऐड किया है, नहीं है आपके पास तो आप इसमें 2 चम्मच घी भी ऐड कर दीजिएगा। और जो हम लोगों ने यहाँ पे मसाला पीसा है वो दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3 से प्याज ली थी बड़ी साइज़ की, और 3 प्याज को एकदम पानी उसका कपड़े से निचोड़ लिया है। हरी धनिया को भी एकदम बारीक बारीक कट कर लेना है। फिर हम लोग सब कुछ मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ 3 बड़े चम्मच है बेसन और 3 बड़े चम्मच है चने के आटा, जो मतलब चने को रोस्ट करके हम लोग ने पीसा था वो। अब ऐसे घर में भी पीस सकते हो और बाहर मोल का भी मिलता है। अदरक लहसुन का पेस्ट है। और हम लोग इसमें डालेंगे नमक। आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको मिर्चा कम लग रहा है तो आप लाल मिर्चा भी डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लावर भी डालना है, थोड़ी हल्दी भी डालना है, क्योंकि वैसे काले काले हो जाते हैं ना सीख कबाब, तो हल्दी डालेंगे तो उससे कलर बहुत अच्छा आता है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्चा डालिएगा, और अदरक लहसुन और जितनी क्वांटिटी मैं बता रही हूँ उतना ही डालना है आपको। और घी ज़रूर ऐड करिएगा भैया, बटर ऐड करिएगा, उससे जूसी बहुत बनते हैं अगर आपका कीमा एकदम रूखा है तो। सबसे पहले हम लोग इसमें जो मसाला पीसा था, सौंफ 2 चम्मच, 2 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच धनिया थी, और 5 से 7 लाल मिर्चें, मेरे बहुत स्पाइसी वाले हैं इसलिए। और यहाँ पे हल्की सी हींग डाली थी उसमें। फिर हमने डाला था यहाँ पे 1.5 चम्मच बड़ा नमक, और फिर हमने बेसन और जो चने का आटा था वो ऐड कर दिया। अच्छा भुना होना चाहिए, बेसन को भी भूनना है और चनों को भी भूनना है। फिर उसमें हम लोग डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, हरी मिर्चें और हरा धनिया मतलब कटी हुई एकदम महीन। और उसमें आपको डालना है ये प्याज। प्याज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सॉफ्टनेस रहेगी। प्याज को आपको ऐड करना है पानी निचोड़ के। कॉर्नफ्लावर डालेंगे 3 से 4 चम्मच, आपका कॉर्नफ्लावर लग जाएगा आराम से। और आपको इसमें कुछ नहीं डालना, एकदम बेसिक से मसाले हैं, आपको ज़रूर से ट्राई करना चाहिए ये मेरी रेसिपी। बहुत टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं इससे कबाब। और अदरक लहसुन तो बहुत सारा ऐड करना है, क्योंकि कीमे में हल्की सी भी स्मेल नहीं आना चाहिए जब आप कीमा वॉश कर रहे हैं। बस 2 पानी से धोना चाहिए, नहीं तो आपको विनेगर डाल के रख देना है। ऐसे हमने पूरा हाथों से मिक्स कर लिया है। हाथ से मिक्स करने पे ही बहुत अच्छे से मिक्स होगा। आपको 10-15 मिनट तो अच्छे से मिक्स करना ही करना है, क्योंकि मसाले होते हैं सूखे तो मिलने में बहुत मुश्किल होता है। और इसी रेसिपी से आप बनाइएगा, बहुत ही अच्छे बने थे। अगर व्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दिएगा। घर से बकरा ईद के आने के बाद मैंने कोई भी व्लॉग नहीं शूट किया, बस मेरे पास यही व्लॉग था। इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं घूमने ट्रिप पे, तो वहाँ के लिए भी आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। वैसे मैंने यहाँ पे एक स्टिक ले ली, उसमें हल्का सा ऑयल लगा लिया है, और ऐसे उसमें लगा के डिज़ाइन मैंने डीप। मेरे बच्चे खा रहे हैं, उनसे पूछते हैं इनका रिएक्शन क्या है। बाबू कैसा लगा? अच्छा, बहुत 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 अच्छा। किसने बनाया है? मम्मा ने। बहुत 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 अच्छा, बहुत थैंक यू मेरी जान। बहुत 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 अच्छा। थैंक यू।